गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सर, ऑल गुड। गुड इवनिंग केवल भाई, કેમ છો? બસ મજામાં। કેવું ચાલે છે? બસ સારું ચાલે છે, હજી પેપર ટ્રેડિંગ જ છે। ઓકે ઓકે, સરસ સરસ। થોડું થોડું સમજમાં આવવા માંડ્યું હવે? હા। ओके ओके, यस। और बाकी मेंबर्स, आपको भी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो रही है किस तरीके से मार्केट में धीरे धीरे नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके बाद किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, उसको अगर हमें मास्टर करना है या सीखना है, उसके लिए थोड़ा समय भी लगता है, नो डाउट। 1 महीने का हमारा जो कोर्स है उसमें हम बहुत सी चीजें सीखने ही वाले हैं, राइट। लेकिन 1 महीने का कोर्स कर लेने से या 6 महीने का कोर्स कर लेने से कभी भी हम डायरेक्टली मास्टर नहीं बन जाते, राइट। 1 महीने में या 6 महीने के कोर्स में जो चीजें जो सिखाई जाती है, उसके ऊपर निरंतर प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में आप मास्टर बन जाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि 1 मंथ का कोर्स खत्म हो गया और हम तो अभी बहुत सी चीजें सीख ही नहीं पाए, राइट। धीरे धीरे सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस उसको आपको प्रैक्टिस करते जाना है मार्केट में, राइट। जितना आप मार्केट को देखोगे, जितना मार्केट को समय दोगे, राइट। मैंने आपको 2 चैनल भी बताए थे, राइट। कौन से 2 चैनल थे जहाँ पे आपको न्यूज़ देखनी है, कोई बता सकता है? 2 चैनल मैंने जी आपको बिजनेस सजेस्ट। और CNBC आवाज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आप देख रहे हो केवल भाई चैनल, हाँ राइट। सीखने को मिला होगा बहुत सी चीजें वहां से आपको, राइट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चैनल हमें देख लेना है, दोनों एक साथ देखने की जरूरत नहीं। दोनों में से जो भी आपको एक बेस्ट लगता है, जो भी आपको अंडरस्टैंडेबल रहता है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझे जी पूछोगे कि बिजनेस सर, देख। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आप कौन सा चैनल देखते हो, तो नॉर्मली मैं CNBC आवाज ज्यादातर देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत समय से CNBC ही फॉलो किया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन दोनों में से आप कोई भी एक दे सकते हो, दोनों पे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है। आपने देखा होगा वहां पे बहुत से एक्सपर्ट भी आते हैं, राइट। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ एक्सपर्ट आते हैं, वो अपनी राय देते हैं, राइट। और वो एक्सपर्ट कोई छोटे मोटे एक्सपर्ट नहीं रहते, जिनको मार्केट में 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस रहा रहता है, राइट। तो हमें बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली उनका 10 साल का एक्सपीरियंस हमें 10 मिनट के उनके न्यूज से पता चल जाता है, ओके। तो बहुत सी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगी, ओके। तो आज का हमारा 6 सेशन है। आज हम समझने वाले हैं मार्केट की एक दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, राइट। कल हमने एक स्ट्रेटेजी के बारे में सीखा था, आज हम दूसरी स्ट्रेटेजी पे जाने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी तो सिखा दी, राइट। दोनों स्ट्रेटेजी पे एक साथ वर्क नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। आपको फिक्स कर लेना है कि एक मंथ में आपके कितने वीक है, 4 वीक है। तो 4 वीक में से 2 वीक में मैं पहली वाली स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, दूसरे 2 वीक में दूसरी वाली स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, राइट। या फिर आपको दोनों में से एक स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट लगती है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी को अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ समय के बाद आप उसमें वर्क कर सकते हैं। लेकिन दोनों स्ट्रेटेजी को आपको वहां पे मिक्स नहीं करना है, क्लियर है। दोनों स्ट्रेटेजी आपको सिखाई तो जाएगी, लेकिन उसमें से आपको जो भी बेस्ट लगती है, उसमें से आपको उसमें वर्क करना है, ओके। तो डायरेक्टली हम अभी चले जाते हैं आज की स्ट्रेटेजी पे। ऑलमोस्ट सारे मेंबर ज्वाइन हो गए हैं, राइट। जैसे कि आज हमारा 6 सेशन है, राइट। लेकिन टॉपिक में आज जो समझाने वाला हूँ आपको, 7th सेशन का समझाने वाला हूँ, राइट। और जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा, उसमें हम 6 सेशन का चीजें सीखेंगे, राइट। क्योंकि
6 सेशन समझने से पहले हम एक 7 सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझनी जरूरी है। ठीक है, तो आज हम 7 सेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा मंडे को जब भी हमारा सेशन रहेगा उस दिन हम 6 सेशन पे जाएंगे। ओके, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखने वाले हैं। रेडी हो जाइए पेपर और पेन लेके। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। सारी चीजें पॉइंट आउट करते जाइएगा। बहुत कुछ चीजें सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, अभी जैसे कि हमें पता है मार्केट जब चलता है तो वहां पे आपकी कैंडल्स बनती है। राइट, सबसे पहले मैं आपको कैंडल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। ठीक है, जब आपने देखा होगा नॉर्मली चार्ट्स आपने देखा है, राइट? मार्केट में आपने चार्ट देखा होगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एसबीआई हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, रिलायंस हो, हर स्टॉक का अपना अपना एक चार्ट रहता है। राइट, चार्ट पे आपको अलग अलग वहां पे कैंडल दिखाई देगी, कोई रेड है, ग्रीन है, रेड है, ग्रीन है। राइट, दो ही कलर वहां पे रहते हैं, तीसरा वहां पे कलर नहीं रहता है। राइट, तो जब हम कैंडल देखते हैं, जैसे कल भी हमने कैंडल देखी थी, 5 मिनट की कैंडल है, इसका मतलब उस स्पेसिफिक 5 मिनट में उस स्टॉक का प्राइस कहाँ तक गया है, ऊपर की साइड में कहाँ तक गया है, नीचे की साइड में, ये हमें बताता है 5 मिनट की कैंडल। हम उसको अगर 15 मिनट की कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर 15 मिनट में उस स्टॉक का भाव कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है, बस सिंपल वही काम रहता है कैंडल का। बाकी कैंडल का और दूसरा कोई काम नहीं है। राइट, स्टॉक के प्राइस में कितना उतार और कितना चढ़ाव आया उसको कहा जाता है कैंडल। ओके, तो कैंडल का मैं थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि कैंडल में और क्या क्या चीजें आपकी हो सकती है। दो कैंडल हम यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन होती है। एक लाइन अप साइड होती है, एक यहाँ पे डाउन रहती है, सेम यहाँ पे भी। ओके, अभी कलर भी हम दे देते हैं कैंडल को। यहाँ पे कैंडल का कलर एक बार हम चेक कर लेते हैं। कैंडल हमारे पास की यहाँ पे कलर का जस्ट अपडेट। ये आपकी रेड कैंडल हो गई, एक आपकी ग्रीन कैंडल हो गई। राइट, दो ही कैंडल आपकी हमेशा रहती है। राइट, तीसरा कलर मार्केट में रहता है। ठीक है, दोनों कैंडल की बनावट हम देख लेते हैं। कोई भी कैंडल जब हम देखते हैं तो उस कैंडल के 4 बॉडी पार्ट रहते हैं। राइट, एक बॉडी का पार्ट रहता है उसको हम कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, 4 बॉडी पार्ट रहते हैं कैंडल के। एक हो जाता है आपका हाई, दूसरा पार्ट रहता बॉडी पार्ट रहता है कैंडल का, रहता है लो, थर्ड रहता है ओपन, फोर्थ रहता है क्लोज। राइट, ये 4 रहते हैं। राइट, 4 में से सबसे जो जरूरी जो पॉइंट रहते हैं, जो जरूरी दो बॉडी पार्ट है, वो है आपके ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है ये वाला, ये हाईएस्ट पॉइंट रेड कैंडल का ये है, ग्रीन कैंडल का ये है। तो हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है इसको कहा जाता है, सिंपल हाईएस्ट पॉइंट है तो हाई कहा जाएगा। राइट, और लोवेस्ट पॉइंट है तो इसको कहा जाएगा लो। क्लियर? और रेड कैंडल बनी है, राइट, इसका मतलब मार्केट में क्या है, पॉजिटिविटी है। प्राइस यहां से ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, तो रेड सॉरी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी है। मार्केट में बाइंग आई है तो बाइंग हमेशा दर्शाता है ग्रीन, मार्केट में सेलिंग आई है तो दर्शाता है वो आपको रेड। तो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब यहाँ पे ये ओपन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे।
और क्लोज आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। क्लियर? इस तरीके से। और रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये 5 मिनट की कैंडल है और 10 बजे वाली। तो 10 बजे यहाँ पे ओपन हुई और 10:05 पे यहाँ पे क्लोज हो गई। राइट? तो पार्टिकुलर 5 मिनट में क्या हुआ, कैंडल का भाव जैसे ही ओपन हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो इसका ओपन कहाँ पे हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो रेड कैंडल का ओपन हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। और क्लोज कहाँ पे रहेगा, हमेशा इसका नीचे रहेगा। राइट? बाकी हाई एंड लो में कोई डिफरेंस नहीं है, रेड चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन हो, यहाँ पे भी इसका हाई ऊपर ही आएगा और इसका भी हाई, इसका जो लो है वो नीचे आएगा। राइट? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, इस तरीके से। तो सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है कि ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऊपर नीचे ओपन हुआ है और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गई है। और रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ओपनिंग यहाँ पे हुई है, प्राइस नीचे गिरते 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 5 मिनट जैसे ही क्लोज हुए वैसे यहाँ पे ये क्लोज हो गया। राइट? और ये हाई और लो आपको ये बताता है कि कैंडल की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में मार्केट ने मार्केट की प्राइस ने कहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट लगाया और कहाँ तक लोवेस्ट पॉइंट लगाया। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसका लो पॉइंट काउंट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसका लो लिखते हैं। इसने लो लगाया 12 का, ओपन हुआ था ये 15 रुपीज पे। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे ओपन हुआ था ये 15 पे, लेकिन 15 रुपए पे ओपन होने के बाद फिर से इसने लो लगाया। लो लगाने के बाद ऊपर डायरेक्टली ये चला गया 25 पे, लेकिन यहाँ टिक नहीं पाया और फिर से क्लोजिंग कहाँ पे आ गई, यहाँ पे नीचे 23 पे। तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं 12, 15, 25 और 23। इसका मतलब ये जैसे ही 10 बजे वाली कैंडल ओपन हुई, ओपनिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 15। 15 पे ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये थोड़ा नीचे गया, 12 पे गया, यानी ये पॉइंट। लेकिन फिर से मार्केट में बायर्स आ गए तो फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो इसने फिर से ऊपर 25 का हाई लगाया और जब तक ये नीचे 23 रुपए पे आया तब तक आपके 5 मिनट खत्म हो गए। तो जहां पे 5 मिनट खत्म हुए, जो प्राइस चल रही थी वो प्राइस यहाँ पे छप जाएगी। राइट? कैंडल पे अभी हम देखेंगे भी। राइट? तो सिंपली आपको कैंडल यही बताती है, कैंडल का ओपन और कैंडल का क्लोजिंग, हाई और लो क्या है। क्लियर है यहाँ तक? ओके मेंबर्स, क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख के भेज सकते हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैंडल में क्या क्या बनावट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत सिंपल है, जितनी बार आप देखोगे चार्ट उतना आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी हम चले जाते हैं कोई भी एक वेबसाइट पे जहाँ पे हमें चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। इस स्ट्रेटेजी में हमें कोई इंडिकेटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन वाली थ्योरी है। प्राइस एक्शन का मतलब आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन का सिंपल मतलब यही है कि आपका मार्केट में प्राइस जो है किस तरीके से बिहेव कर रही है कैंडल के बेस पे। राइट? तो उसी को कहा जाता है प्राइस का एक्शन। तो जब हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो नॉर्मली हम वहाँ पे इतना ज्यादा इंडिकेटर को वैल्यू नहीं देते। राइट? प्राइस एक्शन का मेन पॉइंट रहता है वो रहता है आपकी प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से है। ओके, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादातर यूज करनी है। ओके ओके, इससे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। बहुत छोटा ही आज का हमारा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। ये बॉक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये स्ट्रेटेजी जो हम सीखने जा रहे हैं इसमें हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का।
ओके ओके। डायरेक्टली चार्ट पे जाने से पहले फिर से मैं जो ड्राइंग का जो टूल था उसको ओपन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा हम स्ट्रेटेजी के बारे में एक बार अंडरस्टैंड कर लें। ओके, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, सॉरी, वेट। ओके, अब ये स्ट्रेटेजी जो हम बनाने वाले हैं उससे हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, राइट। आपकी कैंडल रेड भी हो सकती है, आपकी कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। आपको सिंपल बस यही ध्यान देना है कि आपकी जो कैंडल बन रही है, दो कैंडल आपको देखनी है, ठीक है। किस तरीके की रहेगी आपकी दो कैंडल? ये फर्स्ट कैंडल है आपकी, और दूसरी कैंडल जो है वो आपकी होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल से छोटी, यानी इस तरीके से, राइट। यानी आप इसको एक नाम भी दे सकते हो, इसको आप मदर कैंडल बोल सकते हो और इसको बेबी कैंडल बोल सकते हो, राइट। इसको मैं वीक भी बना देता हूँ। जिससे मैंने कहा था ऊपर के जो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट रहते हैं, जो ये लाइन आपको दिखती है, इसको कहा जाता है वीक या फिर शेडो, ठीक है। दोनों एक ही नाम है। जो लो और हाई पॉइंट रहती है इसको वीक या फिर शेडो कहा जाता है, इस तरीके से। तो हम जो सीखने वाले हैं उसमें हमें हमेशा दो कैंडल की जरूरत पड़ेगी। ओके, कलर से कोई मतलब नहीं है हमें, कोई भी एक नॉर्मली हम कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रेड, दूसरी कैंडल हमारी हो जाएगी ग्रीन। ओके, डन। अभी हमारा जो पैटर्न है वो बस इसी बेस पे है। दो कैंडल हमें जहां पे भी इस तरीके की दिख गई, कि पहली कैंडल आपकी बड़ी और दूसरी कैंडल आपकी छोटी, राइट, तो हमारा काम हो गया। और कैंडल का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? हमेशा 15 मिनट, राइट। यानी ये 15 मिनट वाली कैंडल है और ये 15 मिनट वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये दो कैंडल बनने तक तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारा गेम कब स्टार्ट होगा? जब हमारी तीसरी कैंडल बनना शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है। लेकिन कंफर्म हमें हमेशा यही करना है कि पहली वाली कैंडल ने दूसरी वाली कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे ये विक भी जो है, जैसे कैंडल आप देखोगे कैंडल यहाँ तक बनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये विक अगर यहाँ तक बनी हुई है, यहाँ तक ये लाइन यहाँ तक गई है, राइट, तो आपको लग सकता है कि छोट की दूसरी वाली कैंडल तो छोटी ही है, राइट, बिकॉज पहली वाली कैंडल ने दूसरी वाली कैंडल की बॉडी को कवर किया नहीं। बॉडी को कवर नहीं करना है, पूरा का पूरा आपका कैंडल का जो हाई और लो है वो पार्ट आपका कवर होना चाहिए। तो अगर इस कैंडल का हाई अगर यहाँ तक होता तो हम इसको ब्रेकआउट पैटर्न नहीं मानेंगे, राइट। इसका नाम है आरबीएस, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। पूरा मैं आपको पीडीएफ तो भेजे दूंगा, अभी हमको सिर्फ फोकस करना है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न बना तो हमारे लिए कोई जरूरी नहीं, राइट। हमें क्या जरूरत है? इस तरीके का बनना, कि पहली वाली कैंडल ने सेकंड कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लेना चाहिए। अभी इसके बाद हमें देखना है कि तीसरी कैंडल क्या करती है। अगर तीसरी कैंडल इस हाई को ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल तीसरी कैंडल यहां से बनना शुरू हो गई और कुछ इस तरीके से बन गई, राइट। तीसरी कैंडल ने क्या किया? इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करेंगे? एटीएम का कॉल बाय कर लेंगे इमीडिएटली। हम क्या करेंगे? एटीएम कॉल आपका बाय हो जाएगा, या फिर वहां से 100 या 200 पॉइंट दूर कॉल हम कर लेंगे बाय। इसका मतलब यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो मार्केट आपका चल रहा था 45,000 पे, फॉर एग्जाम्पल 45,000 पे मार्केट चल रहा था, राइट। तो आप क्या बाय करोगे? एक तो 45,000 का कॉल बाय करोगे यहाँ पे एटीएम, अदरवाइज 100 पॉइंट ऊपर यानी 45,100 का कॉल बाय करोगे। सिंपल, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं कि ब्रेक किया तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, राइट। तो हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया है, तो लॉस हमें कब होगा? जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट क्या रहेगा? जो हमारी मदर कैंडल है उस कैंडल का लो है, कि यहाँ पे कैंडल ऊपर तो चली गई, लेकिन अगर
ज्यादा ऊपर नहीं जाती है, इस तरीके से कैंडल करते 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 ये लो अगर ब्रेक कर देती है, राइट, जैसे ही लो ब्रेक किया, आपने जो कॉल बाय किया होगा उसको आप हटा देंगे, ठीक है। क्लोजिंग का वेट नहीं करना है हमें, राइट। हमने जो एमएससीडी वाला कल का जो सेशन देखा था उसमें हमने क्या देखा था, कैंडल क्लोज होना जरूरी है, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट वाली कैंडल है, बहुत लेट हो जाएगा जब हम उसको क्लोजिंग का वेट करेंगे तो। जैसे ही कैंडल बनते बनते इसके नीचे चली जाती है, आपने जो कॉल बाय कर लिया है उसको आपको हटा देना है, राइट। क्लियर है, इस तरीके से। और देखना है कि कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहा है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय किया और इन दोनों के बीच में 100 पॉइंट का गैप है, इसका मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, यानी आपने जो कॉल बाय किया उसका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा, 50 पॉइंट का, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलेगा तो आपका, अब यानी बैंक निफ्टी अगर आपके अपोजिट में 100 पॉइंट चल रहा है तो आपका कॉल भी 50 पॉइंट से गिर जाएगा। तो इसके बीच में जितना गैप है उतना हम टारगेट रखेंगे, मैं बताऊंगा चार्ट पे डायरेक्टली, लेकिन पहले यहाँ पे हमने समझना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक, कि हम देखेंगे सबसे पहले कि आपका यहाँ पे एक कैंडल बड़ी होनी चाहिए, कलर से कोई मतलब नहीं है, दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए, तीसरी कैंडल अगर सेकंड वाली यानी बेबी कैंडल का हाई ब्रेक करती है तो इमीडिएटली एटीएम या फिर 100 पॉइंट ओटीएम का कॉल बाय कर लेंगे, और मदर कैंडल का लो जो है वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हो गया आपका कॉल साइड की एंट्री, कॉल कब बाय करेंगे। अभी हम पुट साइड की बात करते हैं। तो पुट साइड में क्या रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, सेम इस तरीके से ही। लेकिन पुट साइड में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे पहले हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। पुट साइड में क्या है कि मान लो कोई कैंडल यहाँ से बन गई और उसने बेबी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक किया, इस वाली लाइन पे, राइट। ये बेबी कैंडल का लो था, इसने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक किया, जो भी आपका एटीएम चल रहा होगा, आपको क्या करना है, एटीएम का पुट बाय करना है। मान लो यहाँ पे आपका 45,000 का मार्केट चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 45,000 का पुट बाय करोगे, या फिर 100 पॉइंट ओटीएम यानी 4,900 का पुट यहाँ पे आप बाय करोगे। क्लियर है, राइट। और जैसे मैंने कहा, अब हमने पुट बाय किया है तो मार्केट को क्या जरूरी है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, राइट। कुछ इस तरीके से मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपका पुट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मदर कैंडल का हाई, यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली और मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इस तरीके से ऊपर आ गया, तो जैसे ही इस पॉइंट पे आ जाएगा, आपने जो भी पुट बाय किया होगा उसको आपको हटा देना है। क्लियर, एक साइड का आप समझ लोगे तो दूसरे साइड का आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है, फिर से समझा देता हूँ कि अगर हमें पुट बाय करना है तो हम वही कैंडल देखेंगे। आपकी एक बड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद छोटी कैंडल बन गई, तीसरी कैंडल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैंडल अगर आपके बेबी कैंडल का लो ब्रेक करती है तो आपको पुट बाय कर लेना है एटीएम का या 100 पॉइंट ओटीएम का, और मदर कैंडल का हाई जो है आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। ठीक है, टारगेट ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कि जहां पे हमने एंट्री ली है वहां से स्टॉप लॉस कितना दूर है। मान लो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो बैंक निफ्टी नीचे 200 पॉइंट आ गई, इसका मतलब आपको वहां पे टारगेट बुक कर लेना है। यानी जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना आपका टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, राइट, इस तरीके से। और तीसरी कैंडल ने मान लो लो ब्रेक नहीं किया, और तीसरी कैंडल ने आपके बेबी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, राइट। तो आप क्या करोगे, एटीएम का कॉल बाय कर लोगे, और मदर कैंडल का यहाँ पे लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर से देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 200 पॉइंट का गैप है, तो टारगेट भी 200 पॉइंट का रहेगा। क्लियर, अभी हम चले जाते हैं डायरेक्टली स्ट्रेटेजी की तरफ। क्लियर है यहाँ तक सबको, जो मैंने प्रेजेंटेशन अभी जो पेंटिंग में करके दिखाया, क्लियर है। अभी हम लाइव में चले जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे 15 मिनट का आपका टाइम फ्रेम हो गया, राइट। हाँ, और एक सेकेंड चीज, यहाँ पे आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जब जब आपको ट्रेड मिलेंगे बहुत बेस्ट ट्रेड मिलेंगे, राइट। जब जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे उस टाइम पे आपको जबरदस्त ट्रेड मिलेंगे। हो सकता है कभी 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में ट्रेड मिलेगा,
लेकिन जब जब ट्रेड मिलेगा एकदम जबरदस्त मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं 24 और 25 तारीख को क्या कहीं पे हमें ट्रेड वगैरह मिला है, देखते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों समझाते चलूंगा मैं यहाँ पे। ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, कि ट्रेड नहीं भी मिल रहा है तो भी हम जबरदस्ती एंट्री नहीं ले लेंगे, राइट। ट्रेड मिलेगा तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं मिला तो कोई बात नहीं। 24 तारीख का देखते हैं। एक कैंडल बनी लेकिन इसके अंदर कोई कैंडल नहीं बनी, राइट। ये एक कैंडल बनी लेकिन ये भी आप कैंडल देखिए, इसका हाई इस कैंडल के ऊपर है, राइट। क्या यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है मदर कैंडल और बेबी कैंडल का? चैट बॉक्स में आप बताइए यस और नो। ओके तिलक जी, मैं टारगेट वाला भी समझा देता हूँ। ओके टारगेट वाला में अभी हम लाइव चार्ट पे आ गए ना, तो मैं आपका टारगेट वाला समझा देता हूँ। ओके क्या यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन रहा है? देखिए, ओके केवल जी का आंसर आ गया, आनंद जी का आंसर आ गया। उनका कहना है कि सेटअप नहीं बन रहा है। और कोई मेंबर यहाँ पे हमारा? ओके कल्पेश जी बोल रहे हैं कि नहीं बन रहा है सेटअप। ठीक है, कलर पे ध्यान नहीं देना है हमें। ओके नहीं, यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है। देखिए मैंने क्या रूल समझाया कि आपकी एक कैंडल बड़ी होनी चाहिए और दूसरी कैंडल आपकी छोटी होनी चाहिए। तो आप देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूं। देखिए हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एक कैंडल आपकी बड़ी बन गई 10:15 वाली, और 10:30 वाली सेकंड कैंडल। देखिए इस ये जो दूसरी कैंडल है ये बेबी कैंडल बन गई, यानी छोटी बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अभी हमें वेट करना है तीसरी कैंडल का। ठीक है, इसका मतलब जो सेकंड वाली जो आप कैंडल जो बन रही है वो छोटी होनी चाहिए फर्स्ट कैंडल से। ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये भी हो सकता है, राइट। कि पहली वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, पूरी कवर होनी चाहिए, और छोटी वाली कैंडल कुछ इस तरीके से होनी चाहिए उसके बीच में। वो चाहे यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो साइज है वो छोटी होनी चाहिए फर्स्ट वाली कैंडल से। तो देखिए फर्स्ट कैंडल बड़ी, सेकंड कैंडल छोटी बन गई, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे 50% हमारा कंफर्मेशन मिला है, 50% बाकी है। 50% कहाँ पे मिलेगा? जब हमारी थर्ड कैंडल या तो इसका हाई ब्रेक करेगी या तो इसका लो ब्रेक करेगी, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इस कैंडल का लो क्या है, जो आपकी बेबी कैंडल बनी है। इसका लो है 45,291 और इसका हाई है 45,457, राइट। तो थर्ड कैंडल ने देखिए हाई ब्रेक नहीं किया है, लो ब्रेक कर दिया है, राइट। और लो कितना था इसका? 45,291, यानी जैसे ही थर्ड कैंडल 45,291 को क्रॉस करेगी हम क्या बाय करेंगे? एटीएम का पुट। तो 45,191 यानी 45,200 का पुट बाय होगा, या 45,100 का 100 पॉइंट दूर का पुट बाय होगा, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान किस पे देना है? स्टॉप लॉस पे, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम पुट बाय करें तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? आपका ये हाईएस्ट पॉइंट फर्स्ट कैंडल का, राइट। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस इस तरीके से, राइट। और इसका एंट्री पॉइंट हो गया ये वाला। रिकॉर्डिंग लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। इसका मतलब इसके बीच में जो गैप आ रहा है ये है क्या? हमारा स्टॉप लॉस। तो एक बार मैं स्टॉप लॉस काउंट कर लेता हूँ कैलकुलेटर ओपन करके। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? 45,000, सॉरी हाँ 45,291 पे हम एंट्री ले रहे हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 45,485। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 45,485 माइनस 45,192। हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 293 रुपए, यानी 293, यानी ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट का यहाँ पे क्या आ गया? स्टॉप लॉस आ गया, राइट। इसका मतलब मार्केट यहाँ से, अभी यहाँ पे कितना चल रहा है मार्केट? 45,300। तो स्टॉप लॉस अगर 300 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट भी कितना रहेगा? 300 पॉइंट का रहेगा।
तो 45,300 से मार्केट 45,000 के आसपास आता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 300 कहाँ पे, पॉइंट नीचे हम जाएंगे तो कहाँ पे आ रहा है, ऑलमोस्ट, जस्ट मिनट, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 45,485 और 45,291। ओके, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो यहाँ से 200 पॉइंट हम नीचे जाएंगे, यानी 45,200 से नीचे जाएंगे, तो 45,000 पे 100 पे आपका आ गया स्टॉप टारगेट। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आपका टारगेट रहेगा। देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल में आपको अच्छा खासा टारगेट इसने दे दिया है। टारगेट के भी आगे इसमें आप देखोगे तो इसने और भी नीचे जाके आपको टारगेट दिया है, लेकिन हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर आपने 2 लॉट बाय किए तो फर्स्ट लॉट आप यहाँ पे बुक कर लोगे और दूसरे लॉट के लिए आप यहाँ पे वेट करोगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे समझाया। ओके, यस, 234, राइट। तो राउंड फिगर हम माने तो 200 पॉइंट, लेकिन हम एग्जैक्ट अमाउंट निकालेंगे तो 224 रुपए का। ठीक है पंकज जी, क्लियर हो गया आपको, तिलक जी, कि जितना हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है पॉइंट के हिसाब से, उतना ही बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस अगर हमारा 400 पॉइंट का आ रहा है तो टारगेट भी यहाँ पे 400 पॉइंट का आएगा। स्टॉप लॉस अगर हमारा 200 पॉइंट का आ रहा है तो आपका टारगेट भी 200 पॉइंट का आएगा। यस, हाँ, नीचे भी बन रहा है। हम एक बार देख लेते हैं कि नीचे कौन सी साइड में बन रहा है, हम जाएंगे वहां पे। लेकिन ये वाला कंफर्म हो गया आपका, क्लियर है? ओके, अब जैसे आनंद जी बोल रहे हैं नीचे बन रहा है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या कहीं पे नीचे आपका बन रहा है। देखते हैं कॉल साइड में। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री मिस हो गई होगी पुट साइड में, तो आपको देखिए पुट साइड पे फिर से यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ये आपकी बड़ी कैंडल बन गई, ये आपकी छोटी कैंडल बन गई, और थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया तो फिर से आपकी री एंट्री बन गई, राइट, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं ली होगी तो। राइट, अभी हम देखते हैं कि कॉल साइड में कहीं कुछ बन रहा है। यस केवल भाई, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। સર જી મતલબ આમાં આપણે હાઈ ને લો નું જ આપણે જે આવે છે એ એવું જરૂરી નહીં ને કે મતલબ આખે આખી બી મતલબ આપણે આમાં જે હતી એ રીતની બી કેન્ડલ હોય તો એની નેક્સ્ટ કેન્ડલ જે એનાથી નાની હોવી જોઈએ એ જ જોવાનું જ ને. યસ યસ, નેક્સ્ટ કેન્ડલ એનાથી નાની હોવી જોઈએ, રાઈટ, ખાલી આવી ઓકે રીતે. ડન. આવી રીતે ક્યાં ગયું, આવી રીતે. જો આ એક મોટી કેન્ડલ છે અને બીજી કેન્ડલ હમ. આખી એને કવર થઈ જવી જોઈએ, બસ આ ઓકે, આપણે જોવાનું છે, મતલબ રાઈટ. એના ઓલા હાઈ લોઝ ને ઈ નહીં જોવાનું ને, કવર नहीं થઈ नहीं જવી नहीं જોઈએ ઈ મેન છે नहीं, ને. हाँ बस ये कवर हो जानी चाहिए। उसका हाई लो का हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसके हाई ઓકે. लो कितने भी उसके हाई लो बने हो, लेकिन वो पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए। देखिए इस कैंडल का हाई कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है, लेकिन इस कैंडल ने હમ. पूरा कवर कर लिया। देखिए इसका हाई यहाँ तक गया है, तो ये पूरी कैंडल ने इसको कवर कर लिया, राइट। ઓકે. હમ. ठीक, हाँ, ओके। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ये हो गया हमारा पुट साइड में। कॉल साइड का इसमें अपोजिट हो जाएगा। देखते हैं कि कॉल साइड में कोई एंट्री बन रही है क्या। तो हम देखेंगे कहीं पे कोई एंट्री बन रही है क्या कॉल साइड में। बड़ी कैंडल, उसके बाद छोटी कैंडल, नहीं है, कहीं पे कोई एंट्री नहीं है। मार्केट ऊपर चला गया लेकिन हमें एंट्री ही नहीं मिली है। यहाँ पे भी देखिए एक बड़ी कैंडल और उसके बाद ये छोटी कैंडल बनी है, लेकिन ये भी इससे बड़ी बन गई है, तो यहाँ पे भी हम अवॉइड करेंगे, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहाँ पे एक कैंडल बनी है, क्या ये कैंडल इससे छोटी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि छोटी कैंडल है तो इसका हाई जो है इस कैंडल से छोटा रहेगा, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका हाई क्या है, 45,102 रुपये 85 पैसे, राइट। हमें पैसे को भी काउंट करना है, राइट, कि ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे देखा 45,102 का हाई है, तो उसके बाद का जो पॉइंट में जो आंसर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको हाई दिखेगा, ओ एच यानी ओ फॉर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो इस कैंडल पे मैं कर्सर लगता हूं तो इस कैंडल का हाई दिखा रहा है 45,102 रुपये 85 पैसे। तो 85 पैसे को भी हमें छोड़ना नहीं है, वो भी हमें काउंट करना है, राइट। तो 45,102 रुपये 85 पैसे से सेकंड वाली कैंडल छोटी होगी तो इसका हाई इससे कम होना चाहिए, राइट। तो हम देखते हैं 45,101 रुपया 55 पैसे, यानी यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया वेरीफाई हो रहा है
ये फर्स्ट कैंडल बड़ी है, सेकंड कैंडल छोटी है, राइट? तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी आ जाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक करने के बाद हमने एंट्री तो ले ली, क्योंकि 45,101 रुपए 55 पैसे का हाई इसने ब्रेक किया। ये फर्स्ट कैंडल और ये बेबी कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे हमने कॉल बाय कर लिया। लेकिन देखिए कॉल बाय करने के बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था? ये आपका स्टॉप लॉस था, ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट? लेकिन स्टॉप लॉस आने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमें मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट साइड में कोई एंट्री मिल रही है। अगर कॉल बाय करने के बाद हमें पुट साइड में भी एंट्री मिल रही है, तो हमें फिर स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली जो कॉल आपने बाय किया था उसको कर लेना है एग्जिट, और पुट साइड में हमें एंट्री ले लेनी है, राइट? बिकॉज वैसे भी पुट में एंट्री लेंगे तो कॉल रखने से कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे पुट बाय की क्या एंट्री बन रही है। तो हम देखते हैं, ये आपकी बड़ी कैंडल, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है ये मार्केट में आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगी। इस पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अभी हमने यहाँ पे कॉल तो बाय कर लिया, हम यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखते रहना है कि कॉल बाय करने के बाद क्या पुट बाय की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर पुट बाय का सेटअप बन रहा है तो हमने ये जो कॉल बाय किया है इसको होल्ड नहीं रखना पड़ेगा, इसको हम कट कर देंगे, और जैसे ही पुट बाय की एंट्री बन रही है हम पुट भी बाय कर लेंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से आपका पुट बाय का सेटअप बन रहा है। फर्स्ट कैंडल आपकी बन गई बड़ी वाली यानी मदर कैंडल, सेकेंड कैंडल आपकी बन गई छोटी वाली यानी आपकी बेबी कैंडल। ठीक है, मैं आपको हाई और लो भी काउंट करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल का हाई है 45,148 रुपए 20 पैसे, 45,148। और दूसरी कैंडल का हाई देखिए 45,146, यानी ये कैंडल 2 पॉइंट से छोटी है। और नीचे का लो इसका देखेंगे तो ऑलरेडी इसका लो तो इससे छोटा ही है, राइट? तो इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लिया, राइट? ऊपर भी इसने कवर कर लिया, नीचे भी कवर कर लिया, यानी यहाँ पे हमारा फिर से सेटअप बन रहा है। तो फिर से हम क्या वेट करेंगे कि जैसे ही कोई थर्ड कैंडल बनती है, वो थर्ड कैंडल आपकी सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करे। सेकंड कैंडल का लो क्या है? 45,055 रुपए। तो देखिए थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया या हाई ब्रेक किया, राइट? तो हाई तो ब्रेक किया नहीं, क्या ब्रेक किया? लो ब्रेक किया यहाँ से। तो जैसे ही लो ब्रेक किया, तो आपने यहाँ पे जो ये कॉल बाय किया था वो इमीडिएटली यहाँ पे कट हो जाएगा। हमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने से ये ट्रेड आपको बचा देगा, राइट? अदरवाइज क्या होगा, हम यहाँ पे पुट में एंट्री नहीं लेंगे, तो आपने यहाँ पे कॉल एंट्री में बाय किया हुआ है, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस आएगा ये लाइन, राइट? लेकिन यहाँ पे पुट बाय की एंट्री बन गई, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया? डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने कॉल बाय किया हुआ था और अभी आप पुट बाय कर रहे हो, यानी मार्केट नीचे जा सकता है। तो आप कॉल को तो रखोगे नहीं, तो कॉल को आप एग्जिट कर दोगे और पुट में फिर से एंट्री ले लोगे। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना आया, मैं आपको एक बार काउंट करके बता देता हूँ। आपने यहाँ पे एंट्री ली कॉल साइड में, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया इस लाइन पे, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया। लेकिन आपने यहाँ तक स्टॉप लॉस लिया होता तो मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कितना स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे अगर एंट्री ली और यहाँ पे हम लो पे एग्जिट करेंगे, तो आप देखिए ऑलमोस्ट आपका 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस को हमने कितने में कवर कर लिया? सिर्फ 50 पॉइंट में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया था उसमें हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और दूसरा ट्रेड लिया उसमें हमें 50 पॉइंट का लॉस हो गया, यानी हम नेट टू नेट 150 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे तीसरा ट्रेड मिला। ट्रेड आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेंगे, हो सकता है एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड मिले या ज्यादा से ज्यादा दो, लेकिन जितने भी ट्रेड मिलेंगे स्टॉप लॉस छोटे छोटे आएंगे और टारगेट बड़े आएंगे। मैंने अभी आपको लाइव दिखाया कि आपका फर्स्ट ट्रेड लिया तो 200 पॉइंट का टारगेट आया, दूसरा ट्रेड लिया तो सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया। अभी तीसरे ट्रेड में वो भी रिकवर हो जाएगा। देखते हैं, फर्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पे बनी बड़ी वाली, सेकंड कैंडल यहाँ पे बनी,
और तीसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो लो ब्रेक किया तो हम पुट बाय करेंगे, और लो ब्रेक कहाँ पे किया? 45,055 पे, और स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका? 45,148, यानी ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे एंट्री बनी है और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल का हाई है, ऑलमोस्ट इस कैंडल का 91 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी मोटा मोटी आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आपका टारगेट कितना आ जाएगा? 100 पॉइंट का। यहाँ से 100 पॉइंट का आपका टारगेट आ जाएगा, राइट। 100 पॉइंट का टारगेट यानी यहाँ पे 44,958। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपका टारगेट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। ये आपका टारगेट आना चाहिए अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो, राइट। लेकिन देखिए, एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट भी आ गया और मार्केट ने आपको ओवर अचीवमेंट दे दिया, कंटिन्यूस मार्केट नीचे गया। तो आपने अगर 2 लॉट बाय किए हैं तो 1 लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा लॉट जो है रख सकते हो बड़े टारगेट के लिए। देखिए, कंटिन्यूस मार्केट नीचे, राइट। इस तरीके से आप अभी आपको डायरेक्टली आप एक बार ये चार्ट देखोगे और मैं समझा रहा हूँ तो एक बार में जल 100% इतना समझ में नहीं आएगा। आप जितनी बार ये चार्ट वगैरह देखोगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके, क्लियर है? अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। इजी स्ट्रेटेजी है? हार्ड लग रही है किसी को ये स्ट्रेटेजी? केवल भाई इजी है? इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैंडल का हाई लो, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स है, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है। अदरवाइज स्ट्रेटेजी में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल है। जितनी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है उतनी पावरफुल रहती है, राइट। जितना ये थोड़ी लग रही है हेडेक, कोई बात नहीं रंजी, जब भी आपको ना समझ में आए आपके पास मेरा नंबर तो है ही, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यस आनंद जी, તમારે જે છે 15 મિનિટની टाइम फ्रेम જ આને काम करवाનું છે, राइट। 5 मिनट में नहीं करना है, 5 मिनट में कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार एंट्री एग्जिट मिलेगी, और जितना बाय सेल करोगे उतना आपको ब्रोकरेज भी लगेगा, राइट। क्योंकि ब्रोकर को तो कुछ लेना देना नहीं है हमारे प्रॉफिट या लॉस से। वो तो वही बोलेगा कि आज जितना ट्रेड किया उसका ब्रोकरेज मुझे दे दो, चाहे आपको प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, आपसे आपसे तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। आपको नॉर्मली एक दिन में अगर मैं बताऊं तो 3 से 4 ट्रेड इनफ है आपके लिए। 3 से 4 ट्रेड के बाद आपको स्क्रीन ही बंद कर देना है। यस यस तिलक जी, हम लाइव सेशन जब हमारा रहेगा, हम उसमें लाइव सेशन भी लेने वाला है। आई थिंक 9वां सेशन जो है हमारा लाइव रहेगा, तो हम लाइव में भी लेने वाले हैं। लाइव जो हमारा हमने एक टाइम टेबल वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे लाइव सेशन का टाइम बाय मिस्टेक 9 बजे का हो गया है, राइट। तो लाइव सेशन का जो टाइमिंग जो रहेगा दोपहर को 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक रहेगा। ज्यादा मूवमेंट ना मिले तो कितने रुक सकते हैं वोट के लिए? नहीं, ज्यादा पॉइंट भले ही ना मिले, लेकिन नॉर्मली आपको जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना आपको टारगेट मिलता ही मिलता है स्ट्रेटेजी में, डोंट वरी, ठीक है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट तो आपको इस स्ट्रेटेजी में टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, और हमेशा उससे ज्यादा भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन बीच में डर के एग्जिट नहीं कर देना है, ठीक है। क्योंकि अनलिमिटेड लॉस तो वैसे भी नहीं होने वाला है, हमारे पास स्टॉप लॉस नाम का ब्रह्मास्त्र है ही, राइट। तो स्टॉप लॉस का मतलब है कि मुझे पहले से ही पता है कि मेरा लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है। अगर हमें पहले से पता है कि मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है उसमें इतना नुकसान हो सकता है, तो हमें वहां पे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। डरना हमें कब पड़ता है? जब हमें पता ही नहीं कि लॉस कितना हो रहा है। बराबर है केवल भाई? कि हमें अगर पता है कि मेरे जेब से इतने इतने पैसे जा सकते हैं, तो डोंट वरी, एक तो मैं ट्रेड लूंगा या फिर नहीं लूंगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, तो वो खराब काम हो जाएगा उस टाइम पे, राइट। तो इसीलिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो नॉर्मली आपको 100 पॉइंट का टारगेट ये दे के ही जाएगा। उससे ज्यादा हमने देखा अभी, जितना जितना हमने टारगेट डिसाइड किया उससे ज्यादा दिया है इसने, राइट। तो 2 स्ट्रेटेजी हमने सीखी है। आज हमने एक स्ट्रेटेजी सीखी, एक स्ट्रेटेजी हमने कल सीखी थी। कल जो स्ट्रेटेजी सीखी थी वो हमारी 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे थी, इंट्राडे में। और आज जो हमने सीखी है वो भी हमारी इंट्राडे के लिए ही है, लेकिन इसमें हम 15 मिनट देख रहे हैं, राइट। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है कि थोड़ी देर में आप एमएससीडी देख रहे हो या फिर से 15 मिनट में कन्वर्ट करके ये स्ट्रेटेजी देख रहे हो, नहीं। एक दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन आपको एक ही स्ट्रेटेजी देखनी है, चाहे
ये स्ट्रेटेजी, चाहे फिर वो स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी का नाम है MACD स्ट्रेटेजी, और इस स्ट्रेटेजी का नाम अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, RBS, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो जो भी मैंने टेक्निकल चीजें यहाँ पे ड्राइंग वगैरह करके जो दिखाई ना आपको, वो सारी चीजें पीडीएफ में मैंने सिखा दी। पीडीएफ मैंने इसलिए अभी आपको शेयर नहीं की स्क्रीन पे, ताकि हमारा वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता, और हमें तो सबसे जरूरी का सीखने का जो काम था वो था हमें चार्ट पे सीखने का। ओके, आई होप कि जो मैंने जो जो भी चीजें सिखाई आपको कंफर्म हो गई होगी। यस केवल भाई, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। सर जी अपना याद जो दिखा है अभी उसमें वही सेम अपना 10:30 का जो है वो कैंडल अपना हाँ हाँ। उस उसमें उसके बाद का जो कैंडल है वो छोटा बन रहा है। फिर ओके जो ओके, मैं थर्ड कैंडल है उसका हाई ब्रेक। ओके मैं ना एक चार्ट स्क्रीन ही आपको दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे वहां पे बताइए, ओके। ताकि ताकि बाकी मेंबर को भी समझ में आ सके। ओके, कौन सी वाली बात कर रहे हैं आप? 10:30 वाली। ये वाली? 10:30, हाँ। उसके बाद एग्जैक्टली, का ही मतलब राइट राइट, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पुट हम्म, बाय करके रखा है, वो आप यहाँ पे एग्जिट कर लोगे। बहुत जबरदस्त आपका ऑब्जर्वेशन है केवल जी, कि, कि यहाँ पे ओके। मेरा ध्यान नहीं गया लेकिन आपका ध्यान चला गया। राइट, हाँ, तो यहाँ पे तो मतलब बहुत वहां राइट पर राइट, कॉल की एंट्री मिलेगी ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100% राइट। यहाँ पे आपको कॉल की एंट्री मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने जो पुट बाय किया है उसको आप क्या करोगे, निकाल दोगे, एग्जिट का। और उसके बाद आप कॉल बाय करोगे। तो कॉल में भी आपको इसमें ऑलमोस्ट जो है टारगेट दे ही दिया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें टारगेट कितना मिला है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी, और सेकंड कैंडल छोटी बन गई, और छोटी कैंडल, जैसे ही छोटी कैंडल बन जाए आपको हो जाना है अलर्ट। तीसरी कैंडल अभी क्या करने जा रही है, तीसरी कैंडल अगर छोटी कैंडल का हाई ब्रेक करेगी तो इमीडिएटली कॉल बाय कर लेना है। तीसरी कैंडल छोटी कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है तो इमीडिएटली आप पुट बाय कर लोगे। राइट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये। तो हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। ये स्केल का एक ऑप्शन रहता है, 105 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आता है। ये यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे देखिए स्केल का ऑप्शन आ रहा है। स्केल में जहाँ पे भी हम्म, आपको कोई भी पॉइंट देखना है, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मेरी एंट्री है, क्योंकि यहाँ पे हम्म, हाईएस्ट, ये जो हाई है थर्ड कैंडल ब्रेक कर रही है, और लो मेरा यहाँ पे बन रहा है इस कैंडल के लो पे। मैं देख लेता हूँ कहाँ हम्म, पे लो आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे। राइट, तो ये आपको बता देगा, हमें कैलसी लेके काउंट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली ये बता देगा कि ये जो बीच का जो गैप था वो कितने पॉइंट का था। राइट, तो यहाँ पे देखिए 106 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी 100 पॉइंट का मोटा मोटी स्टॉप लॉस आ रहा है। तो टारगेट मेरा कितना रहेगा, फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का। राइट, अगर आपको दूसरे टारगेट के ऊपर जाना है तो दूसरे टारगेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा कर देना है। 100 का आधा हो जाएगा 50, यानी फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 100 पॉइंट का, दूसरा टारगेट यहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली और 50 पॉइंट का। राइट, तो हम देखते हैं कि क्या इसने हमें 100 पॉइंट या 106 पॉइंट का टारगेट दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, और इसने हाई कहाँ पे लगाया, इतना हाई लगाया। तो देखते हैं 106 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है क्या। यहाँ हम हाई देख लेते हैं, कहाँ तक एग्जैक्टली इसने हाई बनाया, देख लिए। फिर से इसने 116 पॉइंट का टारगेट दिया, यानी ऑलमोस्ट जितना हमारा स्टॉप लॉस था उतना इसने टारगेट दिया हुआ है। 5-10 पॉइंट आप प्लस माइनस हमेशा लेके चल सकते हो। राइट, इसका मतलब ये क्या हो गया कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना तो हमेशा ये दे के ही जाएगा। राइट, उससे ज्यादा भी दे हम्म। सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जितना है उतना तो ये दे के जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं कि और कहीं पे कोई एंट्री बनी है क्या। देखिए, यहाँ पे फिर से आपकी पुट साइड में इलेवन एंट्री, फोर्टी फाइव एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपकी बड़ी बन गई, छोटी कैंडल आपकी जो सेकंड कैंडल है वो छोटी बन गई। बस ये बन गया, आपको अलर्ट हो जाना है कि थर्ड कैंडल अब वेट करना है कि कब हाई ब्रेक करे या कब लो ब्रेक करे। अभी और इसने क्या किया है, लो ब्रेक किया है। तो हम सबसे पहले लो ब्रेक किया है, तो हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या आएगा। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ कितने पॉइंट का आ रहा है।
124 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद इसने लो लगाया है यहाँ तक। तो हम देखते हैं कि क्या हमें 124 125 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो फिर से यहाँ से मैं लोवेस्ट पॉइंट तक इसको लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस से 2-4 पॉइंट नीचे बना हुआ है, 10 पॉइंट नीचे। जैसे मैंने कहा 10-15 पॉइंट आप ऊपर नीचे ले सकते हो, लेकिन जितना भी स्टॉप लॉस है उतना देके जाएगा, मतलब देके ही जाएगा, राइट? 124 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो इसने हमें 113.85 यानी 124 के स्टॉप लॉस के सामने 114 रुपए दिए हैं, राइट? तो हम इसको मान सकते हैं कि हमारा यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया, राइट? इस तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आपको एंट्री एग्जिट मिली है। एक बार मैं देख लेता हूँ। इस कैंडल का लो है 44,430, इस कैंडल का लो एग्जैक्टली। यहाँ पे भी आपको मिला हुआ है एंट्री, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बड़ी है, सेकंड कैंडल छोटी है, और थर्ड कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया है, राइट? तो हाई ब्रेक किया है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ से हम स्टॉप लॉस काउंट करेंगे, कॉल बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आ रहा है आपका 114.80 यानी 115 का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट आया है। ऑब्वियसली आया हुआ है, क्योंकि 114.15 पॉइंट के सामने मार्केट ने हमें बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी एंट्री और हाई लगाया है इसने, जस्ट मिनट। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद इसने हाई यहाँ पे लगाया है। तो देखते हैं क्या 114 पॉइंट इसने दिए हैं। इसने हमें देखिए 600 पॉइंट दिए हैं, 591 पॉइंट इसने हमें दिए, राइट? तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें सीख सकते हो। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, कॉल बाय करने के बाद अगर पुट बाय कर रहे हो तो ऑलवेज आपको पहले कॉल में से एग्जिट हो जाना है, फिर पुट बाय करना है। पुट बाय करने के बाद फिर से कॉल में एंट्री बन रही है तो फिर से पुट को एग्जिट कर दें, यानी नई एंट्री लेने से पहले पुराना आपको हटा देना है। अदरवाइज वो आपको लॉस देने लगेगा और ये आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? સર એક્સપાયરી ના દિવસે જે હોય છે ત્યારે हाँ। સેમ મેથડ જ ફોલો કરવાનું જ કે? ના ના, એક્સપાયરીના દિવસે પણ સેમ મેથડ ફોલો કરવાનું। ઓકે, ત્યારે મોસ્ટ ઓફ આપણે એટીએમ નું કે ઈ જોઈએ તો એ ઝીરો થવાના ચાન્સીસ હોવાના, તો બી ઈ દિવસે સેમ જ ને? તો એ દિવસે પણ સેમ જ લેવાનું। તમને એક્સપાયરીના દિવસે જો થોડી ડર લાગતો હોય તો તમે એક્સપાયરીના દિવસે અવॉइड પણ કરી શકો છો। ओके। ઓકે। ओके, यस। अभी ઓકે સર। कल्पेश जी का एक लास्ट क्वेश्चन आया है, कल्पेश जी का ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे कि स्टॉप लॉस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? कल्पेश जी, स्टॉप लॉस का प्रीमियम हम यहाँ से जो कॉल और पुट बाय करते हैं उसके प्रीमियम पे हमें काउंट नहीं करना है। हम बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम, बैंक निफ्टी का जो पॉइंट में स्टॉप लॉस आ रहा है वहां पे हम काउंट करेंगे। यानी कि मान लो हमने कॉल बाय किया, राइट, और बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ रहेगी तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ गई, यानी हमारे उस लाइन पे आ गई, तो जो भी प्रीमियम आपने बाय किया है वो जो भी चल रहा होगा अभी, आपको उसको एग्जिट कर देना है उसी प्राइस पे, राइट? तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे प्रीमियम पे काउंट नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे काउंट कर रहे हैं? डायरेक्टली बैंक निफ्टी के प्राइस पे। ओके, डोंट वरी, जब जब इसमें ट्रेड वगैरह बनेगा मैं आपको टेलीग्राम पे भी बताऊंगा। क्लियर है कल्पेश जी? तो स्टॉप लॉस और टारगेट हम यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम पे काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम में काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन का चार्ट देखना पड़ेगा, राइट? लेकिन हम चार्ट कौन सा देख रहे हैं? बैंक निफ्टी का। इसलिए हम ऑप्शन का चार्ट के हिसाब से प्रीमियम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। और दोनों सेशन के रिकॉर्डिंग आई थिंक आपको मिल गए, राइट? फोर्थ एंड फिफ्थ का पीडीएफ भी शायद आ गई होगी, राइट? ओके। अब इस स्ट्रेटेजी का पीडीएफ जो है डायरेक्टली, कल तो ऑफिस क्लोज है, मंडे को इसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके। और जैसे ही कोर्स खत्म होता है, पूरा का पूरा पीडीएफ की जो फाइल है वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है? अभी जो आपको भेजा जा रहा है वो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, तो शायद वहाँ पे आपको क्लियर कुछ डिजिट, कुछ नंबर्स क्लियर दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे। जैसे हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ की फाइल जो है वहाँ पे भेज दी जाएगी, ताकि आप उसको सेव कर लो और कभी भी सुन सको। ओके, क्लियर है सबको? યસ ओके, સર। तो
इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं। कल छुट्टी का दिन है, एन्जॉय कीजिए, ओके? और थोड़ा समय मिले तो बीच-बीच में सेशन का रिकॉर्डिंग भी सुनते चलिए। छुट्टी का एन्जॉय करना भी ज़रूरी है और लर्निंग करना भी ज़रूरी है। ओके? सो ओके, ओके। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, अपने सेहत का ख्याल रखिए, टेक केयर योरसेल्फ, सीखने पे और प्रॉफिट करने पे फोकस रखिए। हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। दिस इज़ सुधीर विहाड़े साइनिंग ऑफ। गुड नाइट हैप्पी सर। संडे। यस, यस। अगला संडे अगला सेशन जो है आनंद जी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूँगा और आपको टेलीग्राम पे आपको टाइम टेबल भी दिया गया है, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, तो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट हमारे सेशन में। गुड नाइट।